नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। एक बहुत ही मार्मिक घटना जो आप लोगों के बीच तक पहुँचानी आवश्यक है। कल मुझे एक बहन का फ़ोन आया। वो मुझसे कही कि उनका 5 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था। एक ऐसे पुरुष से जो पहले से शादीशुदा थे, उनकी धर्मपत्नी मर चुकी थी। उस बहन का विवाह उनके जीजा के मध्यस्थता के द्वारा हुआ। उनके जीजा ने उनको कन्विंस किया, सभी रिलेटिव ने उनको कन्विंस किया कि आपको एक बच्चा ही तो पालना है। उनका एक बेटा था। लड़के के पास धन है, संपत्ति है, मुंबई में फ्लैट्स हैं, आप राज करोगे। विवाह तो हुआ, किंतु उनके जीवन की घटना ये है कि उस लड़के के उसकी भाभी के साथ अवैध संबंध और उसकी भाभी के बहन के साथ यानी शाली के साथ अफेयर्स के कारण, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण वो अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है। और इस लड़की से भी, यानी जो बहन का फ़ोन आया था, उनकी भी एक बेटी है। प्रताड़ना यहाँ तक कि आए दिन उनको घर से निकाला जाता है, उन्हें भगाया जाता है। वो कह रही थी कि मैं एक बेटी के साथ कहाँ जाऊँगी। मैंने पूछा उनसे कि जिन्होंने आपका विवाह कराया था, आप उनसे यह शिकायत क्यों नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि जिन्होंने विवाह कराया था उनसे अब हमारे कोई रिश्ते नहीं हैं। यानी उस समय तो सब मिल कर के एक युवती, एक बहन का जीवन बर्बाद करने के लिए सभी रिश्तेदार, सभी नाथ हित मध्यस्थता करने के लिए आ गए कि तुम्हें एक लड़का ही पालना है, एक बेटा पालना है छोटा सा, और राज करोगी। क्योंकि लड़के के पास धन संपत्ति सब कुछ है। लेकिन जब उनके जीवन में समस्या आई, उस लड़के के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स सामने आए, उनका अपने खुद की पत्नी के साथ दुर्भावनाएं, दुर्व्यवहार सामने आया, तो वही रिश्तेदार जो अगुवाई करवाए थे, मध्यस्थता करवाए थे, जिन्होंने ज़बरदस्ती शादी करवाई थी, वो सब के सब गायब हो गए। उस बहन ने इस आशा से फ़ोन किया था कि कुछ ऐसा तंत्र विद्या होगा जिसके द्वारा उनके जीवन में क्रांति आएगी। मैंने उन्हें समझाया कि इस प्रकार से कुछ होता जाता नहीं है। हाँ, उनके मन का वहम है, उनका बुद्धि भ्रष्ट हुआ है, उन्हें समझाया जा सकता है। आप उनके अनुकूल रहिए, धीरे धीरे समझाइए, चीज़ें बदलेंगी। यहाँ एक और समस्या है। समस्या ये है कि ऐसी बहनों को, जो तांत्रिक और जो ऐसे काम करते हैं, वो जो एक पहले से कष्ट में है, लेकिन आध्यात्म और मंत्र और तंत्र के नाम पर उन्हें दिग्भ्रमित करते हैं, उनका आर्थिक शोषण भी कर लेते हैं। मैंने उन्हें समझाया कि ऐसा कुछ होता जाता नहीं है, और अगर आपको कुछ बेहतर अपने भविष्य के लिए विचार करना है तो आप उनके अनुकूल रहिए, उन्हें समझाइए और प्रयास करिए। भगवान से प्रार्थना करिए, परमात्मा उनका बुद्धि सही करेगा। और हमने प्रभु का अत्यंत प्रिय मंत्र भी उनसे साझा किया, उन्हें बताया कि आप इस मंत्र के आश्रय में रहकर अपना काम करिए, निश्चित ही परमात्मा आपकी पुकार सुनेंगे। लेकिन मेरा समाज से एक बड़ा प्रश्न है कि क्यों ज़बरदस्ती किसी लड़की का किसी लड़के के साथ विवाह कराया जाता है। क्यों ज़बरदस्ती किसी लड़के का किसी लड़की के साथ विवाह कराते हो भाई आप लोग। उनके व्यक्तिगत जीवन में जो त्रासदी आती है तो कहाँ जाओगे फिर आप लोग। आप लोग तो रण छोड़ करके भाग जाते हो, उस समय तो नहीं संभालने आते हो। जो युवक युवती पूर्व से किसी से परिचित हैं, जानते हैं, क्यों नहीं उनका विवाह उनसे होना चाहिए। कोई लड़की यदि किसी लड़के को जानती है 10 साल से, 5 साल से, 7 साल से, जिसके गुण अवगुण, उसके माइंडसेट, उसके मेमोरी, उसका लिविंग सिस्टम सब जानती है। एक लड़का जिस लड़की को जानता है पहले से, वो उसकी क्षमता, उसकी योग्यता, आप ऐसे लोगों का विवाह न करने दे करके, समाज ये वो धौंस दे करके, जाति धर्म ये सब बता करके ज़बरदस्ती विवाह कराते हैं, उनका विवाह नहीं होने देते हैं जो पूर्व से परिचित है। और परिणाम ये आता है कि उन्हें ज़िंदगी भर घुट घुट करके जीवन जीना पड़ता है।
कुछ लड़के तो ऐसे भी हैं जो उनके अंदर पुरुषार्थ ही नहीं, जिसके लिए आप लोग बड़ा नकुरा रगड़ करके विवाह कराते हैं कि लड़के के पास बड़ा धन संपत्ति ये है वो है, लेकिन वो संतान उत्पत्ति करने में ही असमर्थ, उनके अंदर सेक्सुअल क्षमता ही नहीं है। भाई ऐसे लड़कियों का विवाह करके आप क्यों ऐसे ज़िंदगी में नरक में डाल रहे हैं ऐसे लड़कों से? आप ये तो नहीं पूछने जाओगे ना कि तुम्हारे अंदर सेक्स करने की क्षमता है कि नहीं है, तुम्हारे अंदर पुरुषार्थ है कि नहीं है, तुम लड़कों की तरह सोचते हो कि नहीं सोचते हो? तुम्हें तो बस संपत्ति, धन, ये फलना चिलना ये सब दिखाई देता है। ऐसे गुण लड़कियों में भी होते हैं जिन्हें जिस लिए तुम विवाह करवा रहे हो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, और तुम ऐसी लड़कियों के अभी ज़बरदस्ती विवाह करा के एक लड़के का जीवन और लड़की का जीवन बर्बाद करते हो, क्योंकि उसे इन सांसारिक जो रूपरेखा आप लोगों ने तैयार कर रखी है, बच्चा पैदा करना, ये वो सुख फलान चिलान, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। और लड़की में इंटरेस्ट नहीं और लड़के में इंटरेस्ट हो तो क्या होता है फिर? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये जो ज़िंदगी जहन्नुम बनती है ना, वही होता है। इसलिए समाज के लोगों से गुजारिश है, आजकल के युवक युवतियों का जीवन बर्बाद मत करिए। आप तो वैसे भी 20-25 साल बाद मर जाओगे शादी कराने के बाद, और अगर लड़के लड़कियों के जीवन में कोई विषम परिस्थितियाँ आएंगी तो आप भाग पड़ोगे, उन्हें झेलना खुद ही में। लव मैरिज में समस्या ये आती है कि कोई काउंसलर नहीं मिलता विषम परिस्थितियों में, और आप लोग जो विवाह कराते हो, जब मामला विकट हो जाता है तो आप लोग भी जो काउंसलिंग करते हो भाग लेते हो फिर छोड़ करके। तो वहाँ भी बच्चों को अकेले ही संभालना पड़ता है, यहाँ भी अकेले ही संभालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ एक दूसरे के विचारों से लोग पूर्व से परिचित होते हैं। और जो आप लोग अरेंज मैरिज कराते हो, किसी का व्यक्तिगत अगर समस्या है तो तुम उसका क्या समाधान लाओगे? अगर लड़के के अंदर पुरुषार्थ ही नहीं है तो तुम क्या ला करके दोगे उस कन्या का, जिसके अंदर भावनाएं हैं, फीलिंग्स है? और अगर सेम कन्या के अंदर फीलिंग्स नहीं है, नहीं इच्छा है, तो तुम उस बच्चे को ला करके क्या दोगे, या तुम उसको कैसे उसके जीवन को सेटिस्फाई करोगे? इसलिए बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करने से बचिए।